माने गए परिवार के जमीन पर पड़ोसी के द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर 9 महीने से दर दर भटक रहा परिवार। एसडीएम को दिया गया ज्ञापन। थाना संविधान दिवस के मौके में पीड़ित परिवार के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन देते हुए अपनी सारी बात बताई कि किस प्रकार से पड़ोसी के द्वारा परिवार रजिस्टर में उनके बाबा का नाम चढ़ाकर और वरासत अपने नाम पे करा ली गई, जिसके चलते 9 महीने से दर दर की ठोकर पीड़ित परिवार के द्वारा खाई जा रही है। पूरी घटना मीडिया के कैमरे में बताई गई कि किस प्रकार से रोजगार न होने के चलते बाहर कमा रहे परिवार के जमीन पर ही कब्जा कर लिया गया। क्या ये वही प्लाट है जिसमें पड़ोसी के द्वारा कब्जा किए जाने को लेकर मऊ एसडीएम को शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित परिवार के द्वारा सारी बात बताई गई। ये रोड के किनारे का प्लाट है जो कि बहुत महंगा प्लाट है और इसी लालच के चलते इस प्लाट में कब्जा किए जाने से पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने में मजबूर है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस प्रकार से ये प्लाट जिसके नाम पर उसे न मिलकर फर्जी तरीके से कब्जा किए जाने को लेकर पीड़ित परिवार के शिकायत के अनुसार इस प्लाट पे पड़ोसी के कब्जे को लेकर एसडीएम को शिकायती पत्र दिया गया है। आप भी सुने क्या कहना। आपको आज मैं ऐसा मामला दिखा रहा हूं कि जब लोगों को रोटी और रोजगार नहीं मिलता तो वो अपने घर छोड़ के प्रदेश चले जाते हैं कमाने, और जब वहीं से कमाकर और फिर सेट होना चाहते हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा बरगढ़ में काफ़ी फैक्ट्री आ चुकी है और रोजगार के साधन खुल चुके हैं, मगर जब इस चीज़ की जानकारी इन्हें मिली और फिर बरगढ़ में आकर रहने की कोशिश किया तो बगल का ही पड़ोसी इनके मकान में कब्जा कर लिया और फिर अब ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम जानेंगे क्या पूरा मामला है, कैसे क्या हुआ, क्या पूरा मामला है। हम घुमंतू जनजाति के लोग हैं। हम घूम घूम कर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में मिट्टी के गमले बना के, फूल बना के बेचने का काम करते हैं। मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ घुमंतू जनजाति का। ये लोग मेरे समाज के हैं। इनके साथ एक अन्याय हो रहा है बरगढ़ में। ये लोग काफ़ी 30 साल पहले इनके पिता ने एक प्लॉट लिया था, उस पर मकान बनाए थे। उनकी मृत्यु होने के बाद ये लोग राजस्थान में जाके अस्थायी रूप से बस गए। वहाँ से हर साल इलाहाबाद में अपने मकान बनाने अपने मकान पे आते थे, और इस बार जब ये आकर वहाँ रहने की कोशिश करने लगे तो पड़ोसी एक दिलावर है जो बहेलिया जाति से है, ये हम लोग माली जाति से हैं, उसने उस प्लाट पे अपना कब्जा करने की कोशिश करते हुए इनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया और वहाँ से भागने के लिए बोला, जबकि असली वारिस ये हैं, वो बिल्कुल फर्जी वारिस है। उसका हमारे जय भगवान से, हमारे पूर्वज से, इनके पूर्वज से कोई वास्ता मतलब नहीं है। हम हमेशा अब दर दर भटक रहे हैं। शासन प्रशासन को 8 महीने से गुहार लगा रहे हैं। हमारी छत टपक रही है, हमारे बच्चे बारिश के मौसम में बिल्कुल गीले में पड़े हुए हैं। आप किसी भी तरीके से जांच करवा लें, सभी कागज हमारे पास पूर्णतः हैं। आप जांच करवा के हमें इंसाफ दिलवाने की कृपा करें।